बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने चाइना के राष्ट्रपति से मुलाकात की, तो दूसरे पॉइंट पर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए, खुद हिंदूवादी अखबार ने लिखा है, लेकिन गोदी मीडिया का कोई एंकर मोदी की जो बेटी बनती हैं, मोदी के प्रवक्ता हैं, वो ये बात नहीं बताएंगे कि बांग्लादेश में विदेशी दखल रोकने में चाइना मदद करेगा। तारीख से मुलाकात में शी जिनपिंग ने भारत पर निशाना साधा। ढाका में अब तनाव होगा, भारत और बांग्लादेश में अब भैया तनाव पैदा चाइना ने कर दिया है। तीसरी बात, चाइना ने म्यांमार और बांग्लादेश कॉरिडोर, एक रास्ता बनाने की बात की है, जो बांग्लादेश से होता हुआ म्यांमार और चीन तक जाएगा। तो यानी अब ग्रुप बन रहा है ये भारत के खिलाफ। मोदी सरकार की और किसी के बाप की हिम्मत नहीं है, किसी एंकर की इतनी हिम्मत नहीं है कि इस पर ध्यान दे और कहे कि मोदी सरकार ये हो क्या रहा है। ये सब के सब ग्रुप बना रहे हैं और मुल्क में आप हिंदू मुसलमान करके मुल्क को तोड़ने की और कमजोर करने की आप कोशिश कर रहे हैं। अंधभक्तों का बाप भारत का रोज अपमान करता है। अभी तक जब भारतीय हिंदू मारे गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, अंधभक्त का एक बेटा मारा गया जो मोदी भक्त था, जो गाजा के जेनोसाइड पर बड़ा खुश होता था, इजराइल को सपोर्ट करता था, उसका जवान बच्चा बड़े दुख के साथ हर बार मैंने ये बात बोली है और आवाज उठाई है। अंधभक्त की औलाद के मारे जाने पर मैं एज अ मुस्लिम, एज अ रिपोर्टर सवाल उठाता रहा, लेकिन किसी हिंदू पत्रकार ने, हिंदू नेशनलिस्ट ने सवाल नहीं उठाया कि मोदी जी आपने उन पर नाम तक नहीं लिया। हिंदू मारे गए, मोदी की इतनी हिम्मत ना हुई कि नाम ले सके अपने भारत के जवानों का, अपने भारत के बच्चों का। इसे कहते हैं पीक अंधभक्ति, कि फिर भी आंख नहीं खुल रही है। और यहां जब भारत के जहाज पर हमला किया था, भारत के टैंकर पर जब अमेरिका ने हमला किया था, उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप से आमने सामने जब मुलाकात होती है तो बड़ा वायरल किया गया कि अरे मोदी की बॉडी लैंग्वेज से डोनाल्ड ट्रंप घबरा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने परी बोल दिया, अरे एंजल बोल दिया, तो एंजल का मतलब परी। वो मोदी का मजाक सरकाज़म में उड़ा रहा है, क्या कर रहा है तुम्हें नहीं पता। लेकिन अंजना ओम मोदी, मतलब अंजना ओम कश्यप, चीथा त्रिपाठी और वो चचा कपूर, अरे रूबिका चचा, हाँ, साड़ी पहन के उस दिन 11 किलो एक्स्ट्रा मेकअप करके पार्लर से तैयार होकर आई थी कि हमें मोदी की बॉडी लैंग्वेज एक्सप्लेन करनी है, लेकिन फैक्ट पर बात नहीं करेंगी। आज फिर से अमेरिका ने भारत को ब्लैकमेल किया है। देखिए, भारत, हम 5th जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट बना रहे हैं, लेकिन सो कॉल्ड मेक इन इंडिया, आपको पता है मेक इन इंडिया क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर मेक इन इंडिया है तो भारत फाइटर जेट के इंजन क्यों नहीं बना पा रहा है? तो हमें, हाँ, 2014 से मोदी सरकार है, लेकिन फाइटर जेट के इंजन हम नहीं बना पा रहे हैं। आत्मनिर्भर, काय का आत्मनिर्भर? इतना आत्मनिर्भर हुआ है कि राम मंदिर के नाम पर हिंदुओं से लो, आस्था के नाम पर चंदा लो और खुद लूट के भाग जाओ। और जब सवाल उठे तो नेताजी कहें कि अभी सवाल ना करो, प्रेशर बना तो भले ही एफआईआर हुई हो। लेकिन आप ये देखिए कि अब यही समुदाय जो दादा मानते हैं डोनाल्ड ट्रंप को और बड़े भक्त बनते हैं, एक बार फिर से अमेरिका ने भारत को ब्लैकमेल किया है। भारत को 5th जनरेशन का फाइटर जेट जो बनाना है, उसके लिए इंजन अमेरिका से लेने हैं। आपकी स्क्रीन पर यह रहा सबूत। तेजस के बाद जो हम 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहे हैं, अमेरिकी कंपनी ने इंजन के हमसे 3 गुना ज्यादा पैसे मांगे, यानी जो कीमत है उससे 3 गुना ज्यादा। कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाओगे, अच्छा बेटा, भारत होके हैं 5th जनरेशन के, लाओ भैया 3 गुना पैसा देना पड़ेगा, तभी तुम हमसे फाइटर जेट के इंजन ले पाओगे। ये ब्लैकमेल भारत को करना नहीं तो क्या है? क्या यही है भारत की इज्जत अमेरिका की नजरों में? लेकिन कोई भी पैखानाखोर, कोई भी पेशाब पीने वाला इस पर सवाल नहीं करेगा।